सुप्रभात बच्चों, सीआर इंटरनेशनल स्कूल की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कवितावली, जिसमें तुलसीदास ने अपने समय की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया था कि उस समय में अकाल गिरा और अनावृष्टि होने के कारण वहां पर फसल इतनी अच्छी नहीं हुई, जिसके कारण आर्थिक मंदी आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के बीच गरीबी बढ़ गई थी। ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे तुलसीदास के द्वारा लिखी गई जो दूसरी कविता है, उसका नाम है आपका लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, यानी कि पाठ 8वां पोएट्री सेक्शन से। और पाठ का नाम है लक्ष्मण मूर्छा। मूर्छा का मतलब होता है मूर्छित हो जाना। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए और राम का विलाप, विलाप का मतलब अपने भाई के लिए रोना, रुदन करना, दुख प्रकट करना कि किस तरह से वो अपने भाई के मूर्छित होने पर वो कितने दुखी थे, कितने असहाय महसूस कर रहे थे, इसका जिक्र आपको इन दोहों में मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो पाठ है, इसकी जो आपकी काव्यगत सुंदरताएं हैं वो क्या क्या हैं। काव्यगत सुंदरता में आपका आएगा कि इसकी भाषा शैली कैसी है, यानी ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और छंद कौन कौन से होंगे इसमें, छंद का परिचय मैंने आपको जो असाइनमेंट भेज दिया है उसमें आपका दिया हुआ है कि छंद किसे कहते हैं और छंद कितने होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, छंद को कैसे पहचानते हैं, छंद का सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजें आपको दे दी है। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आपकी जो किताब है, ठीक है, इसमें भी आपका दिया हुआ है, आप इसमें भी पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है, पीछे सारी डेफिनेशन, उनकी मात्राएं दी हुई है, बस सूत्र नहीं दिया। वो सूत्र मैंने आपको असाइनमेंट में लिख कर दे दिया, उसको आपने देखना है कि कैसे लगाते हैं, मात्राएं कैसे गिनते हैं, दीर्घ और लघु क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें पाठ में जो छंद आएंगे वो कौन कौन से होंगे। इसमें छंद होगा आपका दोहा, इसमें चौपाई, सोरठा, कवित और समय्य, यानी इसमें लगभग 5 जो छंद है उनका प्रयोग किया गया है। और ये पेपरों में अक्सर पूछा जाता है किसी भी छंद के बारे में कितनी मात्राएं होती हैं और कौन सा छंद है, मात्रिक है या वर्णिक है। मात्रिक का मतलब उसमें सिर्फ आपको मात्राओं के साथ भी गिनना होता है, वर्ण में सिर्फ आपको वर्ड काउंट करने होते हैं, चाहे मात्रा छोटी लगी है बड़ी लगी है, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है बच्चे, आगे रस कौन सा है, यानी जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको कैसे भाव अभिव्यक्त होंगे आपके मन के अंदर। तो इसमें आएगा आपका करुण रस और वीर रस, यानी कहीं कहीं पर आपको दुख प्रकट होगा जब राम विलाप करेंगे तब, और कहीं कहीं पर वीर रस यानी कि मन में उत्साह की भावना भी आएगी। तो इस पाठ में आपने जो आप पढ़ेंगे इस कविता में, ये जो पद दिए हुए हैं, दोहा दिया हुआ है, छंद दिए हुए हैं, इसमें आपने लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जो है वो जड़ी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं, तो जब वह वापस लौट रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात भरत से होती है और भरत उनकी आवाभगत करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और उनसे विदा लेकर, भरत से विदा लेकर हनुमान जी जो है वो आगे का रास्ता तय करने के लिए अनुमति मांगते हैं। यहाँ से हमारा पहरा शुरू होता है और इधर हनुमान और भरत का मिलाप दिखाया गया है। तो सेकंड पहरे में आपको मिलेगा कि जब हनुमान जड़ी बूटी लेने चले जाते हैं तो पीछे से मूर्छित लक्ष्मण के साथ जो श्री राम है उनका क्या हाल हो रहा होता है, कैसे वो महसूस करते हैं, क्या वचन कहते हैं, कैसे अपना दुख प्रकट करते हैं, इसकी चर्चा आपके सेकंड पैरे में दी हुई है और फिर आगे वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका पाठ का परिचय। अब चलते हैं किताब पर, अब हम किताब से पढ़ेंगे। तो चलिए किताब की ओर। तव प्रताप उर राखी प्रभु, तव का मतलब तुम्हारा, प्रताप का मतलब मान सम्मान। अब यहाँ पर बात हो रही है कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं और राम लक्ष्मण के मूर्छित होने पर रोने लगते हैं, तो हनुमान जो है वो जड़ी बूटी लेने के लिए गए हुए हैं और जब वो रास्ते में लौट रहे हैं तो उन्हें उनकी जो मुलाकात है वो भरत से होती है। तो भरत जो है उनकी आवाभगत करता है, उनकी सेवा करता है, ठीक है, उनसे हालचाल पूछता है और फिर हनुमान उससे विदा लेते हैं। किससे? भरत से। तो विदा लेते समय हनुमान के मन में भरत के प्रति जो भाव उत्पन्न हुए हैं या जो उसने सोचा है कि भरत कैसे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है।
तो तव का मतलब तुम्हारा, प्रताप का मतलब मान सम्मान, उर का मतलब हृदय, राखी का मतलब रखकर, प्रभु मतलब हे प्रभु। हे प्रभु, मैं आपका मान सम्मान, जो मान सम्मान आपने मुझे दिया है उसे मैं हृदय में धारण करके, हृदय में समाकर, जेहू नाथ तुरंत, जेहू का मतलब जा रहा हूँ या जाऊंगा, नाथ का मतलब हे नाथ, तुरंत का मतलब तुरंत। हे प्रभु, अब मैं चलता हूँ तुरंत यहाँ से, आपने जो मुझे मान सम्मान दिया वो मेरे हृदय में आज भी बसा हुआ है या मेरे हृदय में है। ऐसा कह के मन ही मन हनुमान सोच रहे हैं कि अब प्रभु मैं निकलता हूँ, आपने मेरा जो मान सम्मान किया वो मेरे हृदय में बसा हुआ है। अस कही, ऐसा कहकर, आयुष्य का मतलब होता है आज्ञा, ठीक है। अस का मतलब ऐसा, कही का मतलब कहकर, आयुष्य का मतलब आज्ञा। कहते ऐसा कहकर आज्ञा पाली, अर्थात हनुमान ने भरत से आज्ञा ले ली। पद बंदी चले हनुमंत, पद का मतलब पैरों की, बंदी का मतलब वंदना करके, यानी पैर छूकर, चले का मतलब चलने लगे, हनुमत का मतलब हनुमान, यानी पैर छू के भरत के विदा लेकर हनुमान वहां से विदा हुए। भरत बाहुबल, अब वो मन ही मन सोच रहे हैं कि भरत का जो बाहुबल है, भुजाओं की जो शक्ति है, अर्थात वो बहुत बलशाली है। शील स्वभाव है उनका, अच्छा स्वभाव है उनका। गुण प्रभु, सारे गुण प्रभु पद यानी प्रभु की तरह। प्रीति अपार, किसे लिए तो क्योंकि वो विनम्र स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं, और भुजाएं क्या है, श्री भगवान की तरह, श्री राम की तरह। ऐसे ही पराक्रम है भुजाओं का, ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही गुण मेरे प्रभु का है। ऐसी प्रीति लेकर अपार, यानी अपने भाई के प्रति इतना प्यार देखकर, यानी राम के प्रति भरत का प्यार देखकर वो मन ही मन भरत को सराह रहे हैं, नहीं उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं। मन मनहु, यानी कि मन मोह का मतलब में, मन में ही जात सरहात, उसकी बार बार क्या है, बड़ाई कर रहे हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार ये सोच रहे हैं कि दोनों भाइयों में बलशाली है, स्वभाव भी अच्छा है और अपने भाई के लिए इतना प्रेम है। ऐसा सोचकर वो मन ही मन भरत की बड़ाई करते हुए चल रहे हैं और वहां से विदा ले लेते हैं। तो ये पहरा यही है। अगले पहरे पे चलते हैं। और उधर श्री राम लक्ष्मण ही निहारी, उधर श्री राम लक्ष्मण को निहार कर बोले मनुज वचन अंसारी, यानी कि वो कहने लगे अपने वचन, मनुज का मतलब मनुष्य की तरह, यहाँ लिखा हुआ है मनुष्य की तरह, अनुसारी का मतलब अनुसरण करना। यानी उधर लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो श्री राम जो है उसके मुख को देखकर मनुष्य की तरह बोले, या मनुष्य की तरह विलाप करते हुए बोले, क्योंकि वो भगवान है लेकिन फिर भी मनुष्य की तरह वो विलाप कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्ध रात्रि गई, अर्ध का मतलब आधी, रात्रि का मतलब रात, गई का मतलब गई, आधी रात चली गई है। कपि नहीं आऊ, आऊ का मतलब आया, नहीं का मतलब नहीं, कपि का मतलब वानर अर्थात हनुमान। कहते आधी रात चली गई लेकिन अभी तक हनुमान लौटा नहीं है, वापस नहीं आया है। राम उठाई अनुज, श्री राम ने उठाकर, अनुज का मतलब छोटे भाई अर्थात लक्ष्मण को, उर लाऊ, उर का मतलब हृदय, लाऊ का मतलब लगाया। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को जो मूर्छित था उसे अपने हृदय से लगाया कि आधी रात बीत गई, हनुमान अभी तक जड़ी बूटी लेकर नहीं आया है, और अधीर होकर उन्होंने अपने भाई को कहाँ गले से लगाया। सकहु न दुखी देखी, सकहु का मतलब सकता, नहीं का मतलब नहीं, नहीं सकता, दुखी का मतलब दुखी, देख का मतलब देखकर। कहते मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मोहि कोहु मतलब मुझे कैसे बताऊं कि हे भाई मैं तेरे को किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता। बंधु सदा तव, बंधु का मतलब हे भाई, सदा का मतलब सदा, तव का मतलब तुम, मृदुल स्वभाव, मृदुल का मतलब अच्छा, स्वभाव का मतलब तुम्हारा स्वभाव। हे भाई तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति बड़ा ही मृदुल रहा है, विनम्र रहा है, तो हे भाई मैं ऐसे तेरे को दुखी नहीं देख सकता। तू मुझसे बड़ा स्नेह करता था और मेरे से मुझे बड़ा प्रिय भी था। मम हित लागी तजेऊ, मम का मतलब मेरे हित का मतलब के, लागी का मतलब लिए, मेरे हित के लिए तजेऊ पितु मात, तजेऊ का मतलब त्याग दिया, पितु का मतलब पिता को, माता मतलब माता को। हे लक्ष्मण तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को भी त्याग दिया। सहेवु विपिन हिम आतप बाता, सहेव का मतलब सहा, विपिन का मतलब जंगलों की,
क्या, हिम का मतलब बर्फ को, यानी कि जंगल में रहकर तुमने सर्दी को सहन किया, ठंड को सहन किया, गर्मी को सहन किया। और बाता का मतलब आंधी और तूफान, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हे भाई, तूने अपने माता पिता को भी त्याग दिया और मेरे साथ वन में रहकर सर्दी, गर्मी, ठंड, आंधी, तूफान, ये सब कुछ तुमने मेरे साथ रहकर वन में सहन किया। आगे चलते हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो का मतलब ऐसा, अनुराग का मतलब प्रेम, कहाँ का मतलब कहाँ, अब का मतलब इस समय। हे भाई, उस तरह का प्रेम जितना तुम मुझसे प्रेम करते हो, हे भाई इतना प्रेम आज संसार में कहाँ मिलता है। भाई भाई के बीच आज प्यार नहीं है, जितना स्नेह तुम मुझसे करते हो ऐसा, यानी कि उतना प्रेम आज कोई भाई अपने भाई से नहीं करता। उठे ही न सुनी मम बच बिकलाई, कहते उठो न सुनी, सुनते क्यों नहीं हो। मम का मतलब मेरे, बच का मतलब बचपन, विकलाई का मतलब व्याकुल होकर श्री राम कह रहे हैं, हे भाई सुनो, तुम मेरे वचनों को सुनो, जो मैं कह रहा हूँ उसे, मेरी बातों को सुनो। तेरे जैसा भाई मुझे इस संसार में कोई दिखाई नहीं देता, तेरे जैसे भाई अब इस संसार में है भी नहीं कोई, यानी भाई भाई की तरह नहीं रहते। जे जनेऊ बन बंधु बिछोहू, जे का मतलब जान, जो का मतलब यदि, जनेऊ का मतलब जानता, वन का मतलब वन में, बंधु का मतलब बंधु, बिछोहू का मतलब त्याग दिया जाएगा। अब वो कह रहा है कि यदि मुझे पता होता कि तुझे वन में मैं खो दूंगा, अर्थात तेरे से बिछुड़ना हो जाएगा मैं तुझे त्याग सकता हूँ, अर्थात तेरे को प्राण त्यागने पड़ेंगे। हे बंधु, मुझे ये पता होता कि यदि ऐसा है तो पितु वचन मनेते हूँ नाही, आहो का मतलब आज्ञा। अब वो कहता है कि ऐसे में मैं पिता के वचनों को मानता ही नहीं और ना ही उनकी आज्ञा का पालन करता। हे भाई, मैं वन में आता ही नहीं और ना ही अपने पिता के वचनों को मानता। यदि मुझे ये पता चल जाता कि ऐसे वन में आकर मेरे को तुझे खोना पड़ेगा, तो हे भाई, मैं ये वचन कभी ना निभाता या ये वरदान मैं कभी मतलब ना लेता। सुत बित नारी भवन परिवारा, अब वो कहते हैं श्री राम जी, सुत का मतलब बेटा, बित का मतलब धन, कहते बेटा हो, धन हो, नारी हो, महल हो, परिवार हो, यानी कि बेटा, धन दौलत और पत्नी और परिवार, और क्या, भवन, महल, परिवार, कहते ये सारी चीजें हो जाही जग, हो जाएंगे जग में 12 बार, कहते ये सारी चीजें तो मुझे मिल जाएंगी। पुत्र और आ सकता है, पत्नी और आ सकती है, धन दौलत दोबारा मतलब कमाया जा सकता है, भवन दोबारा बनाया जा सकता है, परिवार आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हे भाई, ये तो संसार में बार बार मिल जाता है, ठीक है, ये चीजें तो दोबारा मिल सकती हैं। अस विचारी, ऐसा विचार कर जी जागतहु ताता, कि हे भाई, अब मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी तुम सोचो, यानी कि ऐसा विचार कर, जी का मतलब हृदय में, जागहु, कि हे भाई जागो और मुझे बताओ कि ये सारी चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन तेरे जैसा भाई मैं कहाँ से लेकर आऊंगा। तो हे प्रिय, जाग कर मुझे बताओ, हे भाई मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं। मिले न जगत सहोदर भ्राता, हे भाई, मिले का मतलब मिले, न का मतलब नहीं, जगत का मतलब संसार में, सहोदर का मतलब वैसे तो होता है सगा भाई, लेकिन लक्ष्मण यहाँ सगा तो नहीं था, लेकिन सगे के बराबर ही था। सहोदर भ्राता कहते जैसे कि इस संसार में तेरे जैसा क्या है, सच्चा भाई, ठीक है, या एक ही कोख से जन्म लिया हुआ भाई नहीं मिल सकता। ये सारी चीजें मुझे दोबारा मिल जाएंगी, संसार में बार बार हो जाती हैं। हे भाई, तू मुझे बता, यानी कि आंखें खोलो और मुझे बताओ कि तेरे जैसा भाई मुझे कहाँ मिलेगा। अब वो कहता है कि मैं लक्ष्मण के बिना किस तरह महसूस करता हूँ। कहते जनथा पख जैसे पंख बिनु खग, कहते हे भाई, मेरी दशा वैसी हो गई है जैसे बिना पंख के पक्षी, अति दीना, बहुत असहाय हो जाता है, गरीब हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह से हे भाई, बिना पंख के पक्षी जैसे बेकार है, वैसे मेरा जीवन भी बेकार है। बिना बिनु फणी करिबर हीना, कहते मणि बिन फन, यानी कि फन का मतलब यहाँ पर सांप से है, बिना का मतलब बिना, मणि का मतलब मणि के, कहते बिना मणि के, बिना जो मणि होती है उसके बिना सांप बेकार है। करीबर कर हीना, हीना का मतलब, करीबर का मतलब होता है सूंड, ठीक है, या हाथी, हाथी कर का मतलब सूंड, हीना का मतलब हीन, जैसे हाथी बिना सूंड के और फन के बिना जो सांप है होता है वो, और बिना
पंख के पक्षी बेकार होता है, उसी तरह से हे भाई मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना बेकार है, व्यर्थ है। मेरा जीना मतलब यहाँ पर संसार में बेकार के बराबर है। उसी तरह से जैसे बिना पंख के पक्षी और बिना फणी के जो सर्प होता है वो, और जो हाथी होता है वो बिना सूंड के बेकार होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता रहने का। उसी तरह से हे भाई मैं भी व्यर्थ में जीकर क्या करूंगा तेरे बिना, इतना कहते हैं। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, अस का मतलब ऐसा, मम का मतलब मेरा, जीवन का मतलब जीवन, बंधु का मतलब भाई, बिन का मतलब बिना, तो ही का मतलब तेरे। हे भाई मेरा जीवन भी तेरे बिना ऐसा ही हो गया है। जो जड़ देव ही जीवाहो मोही, कहते यदि जड़ का मतलब निर्जीव के बराबर, देवता जीवाएं, अगर प्रभु की यही इच्छा है कि मैं तेरे बिना ही जीऊं, तो हे भाई मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। जीवाहो मोही यानी मुझे वो जिलाना चाहता है, मुझे जीवन देना चाहता है तेरे बिना, तो मुझे ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। अब आगे क्या कहते हैं श्री राम, जेहू अवध कवन मुँह लाई, जेहू का मतलब जाऊंगा, अवध का मतलब अवध में, कवन का मतलब क्या, मुंह का मतलब मुख, ले का मतलब लेकर। कहते हे भाई तेरे को खोकर यदि मैं अवध लौटा या अयोध्या लौटा तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, कहते जब मैं वहां पहुंचूंगा तो लोग मुझसे कहेंगे नारी के लिए प्रिय भाई गंवाई, कि अपना प्यारा भाई गंवा दिया। अर्थात सीता को जब हरण करके रावण ले गया था तो उसी के लिए तो लक्ष्मण निकले थे। तो कहते हैं ऐसे में कहते हैं हे भाई पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को मैंने गंवा दिया, ऐसा कलंक लोग मुझ पर लगाएंगे। बरो अपजस सहेहू, कहते हैं चाहे मुझे ये अपयस भी सहना पड़े जग माही, लेकिन फिर भी जग में मुझे रहना तो पड़ेगा। हे भाई लोग मुझ पे कलंक लगाएंगे, ये अपमान मेरे पे रखेंगे और मुझे ये अपमान सहन करना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, हे भाई नारी को खोना कोई विशेष हानि नहीं है। अर्थात पत्नी को अगर मैं त्याग भी दूं तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तेरे जैसे भाई को त्याग कर क्या है मैंने सब कुछ खो दिया है। अब अपलोको शोको सुत तोरा, कि हे भाई अब तो इस लोक में अपमान सहना, शोक यानी दुख से, सुत मतलब पुत्र, तोरा मतलब तेरा, यानी हे भाई तेरे जैसा पुत्र या तेरे जैसा भाई खोकर तो अब मुझे इस संसार में ऐसे ही जीना पड़ेगा। सही निष्ठुर कठोर और मोरा, और इस मतलब हृदय को, ठीक है, और का मतलब हृदय कठोर, इस कठोर हृदय को या इस निर्दयी हृदय को अब ये सारी चीजें सही का मतलब सहन करनी पड़ेंगी, मुझे ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा। निज तात निज जननी के एक कुमारा, हे भाई तुम, निज का मतलब अपनी, जननी का मतलब माता, के एक कुमारा यानी एक पुत्र हो, यानी हे भाई तुम अपनी माता के, अर्थात आप उसके अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे, इकलौते पुत्र थे। तात तासु तुम प्राण आधारा, कहते तात का मतलब पिता, तासु का मतलब उसमें, तुम का मतलब तुम, प्राण का मतलब प्राण, आधारा का मतलब बसे होते थे, यानी तुम्हारे पिता के प्राण तुम में ही बसे होते थे, यानी तुम इकलौते पुत्र थे और तुम्हारे पिता के तो प्राणों के प्यारे थे तुम, अर्थात प्राण से भी प्यारे थे। सौंपई मोही तुम ही गही पानी, सौंपई का मतलब सौंपा था, मोही का मतलब मुझे, तुम्ही का मतलब तुझे, यानी कि उन्होंने सौंपा था तुझको, मेरे को, गही पानी हाथ में देकर, यानी कि तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे सौंपा था या मेरे अधीन कर दिया था कि तुम लक्ष्मण को ले जाइए। सब विधि सुखद परम हित जानी, सब विधि ये सब जानकर सुखद परम हित जाने की, ये जब इसके साथ रहेगा तो इसको कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, इसलिए हे राम तुम इसे अपने साथ ले जाओ। कहते तुम्हारे माता पिता ने सौंपते समय मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ देते हुए कहा था कि जहाँ श्री राम है वहां पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हमारे बच्चे का हित ही होगा, ऐसा कहकर माता ने मुझे तुम्हें सौंप दिया था। उत्तर काऊ देव तेही जाही, तेही का मतलब उनको जाएगा मतलब जाकर, उत्तर का क्या उत्तर देऊं, कि हे भाई मैं उनके पास जाकर क्या उत्तर दूंगा, अर्थात वो तो मूर्छित हो गए, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। उठी किन मोहू सिखाओ भाई, उठी का मतलब उठो, किन का मतलब कुछ, मोही का मतलब मुझे, सिखाओ भाई कि मुझे वहां पर क्या जवाब देना पड़ेगा, मैं क्या लेकर जाऊंगा, किस तरह से उनका सामना करूंगा, हे भाई तुम्हें मुझे बताओ। बहुविधि सोचत सोच विलोचन, बहुत सोच विचार करके श्री राम जो है उसकी दशा को देखकर बहुत ही ज्यादा क्या है दुखी होते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं।
सहस्त्र सलिल, सहस्त्र का मतलब होता है बहना, सलिल का मतलब आंसू, लगातार आंखों से, राजीव का मतलब है कमल की तरह जो आंखें होती हैं उनसे, लोचन का मतलब आंखों से, कहते उसी तरह से श्री राम के आंखों से भी लगातार आंसू बहे जा रहे थे, अर्थात वो उसकी पीड़ा में रो रहे थे। उमा एक अखंड रघुराई, अब यहाँ पर जो श्री भगवान शंकर है वो उमा से कह रहे हैं। अब उमा का मतलब होता है यहाँ पर पार्वती जी से है, वो पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि देखिए एक अखंड रघुराई, अखंड का मतलब जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे श्री राम, हे उमा देखो एक ऐसे भगवान नर गति यानी कि मनुष्य की गति में, मनुष्य के रूप में भगत कृपाल दिखाई, कैसे भक्तों को अपनी कृपा दिखा रहे हैं, कैसे भक्तों को अपना मानव रूप दिखाकर क्या है लीला रच रहे हैं। हे उमा, हे पार्वती तुम देखो, ठीक है। इस तरह से शंकर, भगवान शंकर ने उमा को ये सारी व्यथा सुनाई कि श्री राम एक मानव के रूप में भगवान होते हुए भी कैसे लीला कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से दोहराएं, अच्छे से पढ़ें।